नमस्कार, सुपर टीम समाचार में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। मीरा भाईंदर में एक तरफ भूमाफियाओं से मोटी रकम वसूलने के लिए उन्हें अवैध बांधकाम के लिए संरक्षण दिया जाता है, तो दूसरी तरफ गरीब आदमी जब घर खरीद कर वहां पर रहने लगते हैं तब मीरा भाईंदर महानगर पालिका अपने लाव लश्कर के साथ उन घरों को तोड़ने के लिए पहुंच जाती है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब खुलेआम अवैध बांधकाम हो रहा था तब वहां के प्रभाग अधिकारी और वहां के स्थानिक नगर सेवक मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सूचना क्यों नहीं दिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता इब्राहिम शेख और महेंद्र गुप्ता ने मीरा देवी जी से सवाल किए तो लगातार 15 वर्षों से नगर सेविका रही मीरा देवी ने इन सब सवालों का जवाब देने से साफ साफ इनकार कर दिया। और वही सवाल हमारे संवाददाता ने जब मनोनीत नगर सेवक अनिल भोसले जी से किए तो उन्होंने गोल गोल घुमाते हुए बोले कि हम लोगों का काम हो रहे अवैध बांधकामों को रोकना है, न कि उनको बढ़ावा देना। अब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि जब 2013 में यहाँ पर बांधकाम हो रहा था तब ये भाई साहब कहाँ थे? उस समय इसकी सूचना मीरा भाईंदर महानगर पालिका को क्यों नहीं दिए? आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार गुप्ता और इब्राहिम शेख की इस खास खबर पर। जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का सुप्रीम टीम समाचार में स्वागत करता हूं। आज जो काशी मीरा मसाजापाड़ा में जो हुआ है, इस बारे में यहां के नगर सेवक अनिल भोसले जी, हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या इनके ये जबकि नगर सेवक हैं, इनके जानते भर में, इनके होश में यहाँ पे हुआ है, क्या इन्हें ये चीज़ की जानकारी है कि नहीं है? और वहाँ के लोग जो हैं बहुत अमीर नहीं है, क्योंकि जनता जो अब आप देखेंगे, अगर आप जो स्क्रीन पे हाल में अगर कुछ इमेज देख रहे होंगे, जो वहाँ की इस वक्त वीडियो आपको दिखाई जा रही है, मैं जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मिडिल क्लास से भी ज़्यादा मिडिल क्लास के हैं, और उनको ये चीज़ पता नहीं है कि क्या चीज़ गैर कानूनी है और क्या चीज़ कानूनी है। जैसे कि आज वहाँ पे तोड़क कार्रवाई हो रही थी, उस तोड़क कार्रवाई के इसमें जो है कुछ लोगों ने, वहाँ के लोगों ने आप लोगों को, नगर सेवकों को बताने के मुताबिक में फ़ोन लगाया गया, जिसकी रिस्पॉन्स नहीं मिले। आइए जानते हैं कि ये सर उस वक्त में क्या काम कर रहे थे और इस चीज़ की जानकारी थी कि नहीं थी आपको। इब्राहिम जी, आपने बोला कि यहाँ पे एक कार्रवाई हुई है, एक तो, और दूसरा बोला कि आप यहाँ के नगर सेवक हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बोलता हूँ, मैं यहाँ पे रहवासी हूँ। यहाँ पे मैं नगर सेवक हूँ, लेकिन मीरा भाईंदर शहर का नगर सेवक हूँ। मैं स्वीकृत नगर सेवक हूँ, यहाँ का चुना हुआ नुमाइंदा नगर सेवक नहीं हूँ। ये पहली बात आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो कार्रवाई हुई, मैं दोनों मोबाइल में आपको देता हूँ, उसमें से किसी ने भी, एक भी व्यक्ति ने मुझे अभी तक वहाँ पे कार्रवाई हो रही है बोल के फ़ोन नहीं किया। ये जी चीज़ का, इस चीज़ का हमारे पास में बाकायदा सबूत है कि इनके फ़ोन जो है उस वक्त बिजी आ रहा है, और शायद यहाँ के लोगों ने भी लगाया था। आप लोगों ने भी फ़ोन लगाया था क्या? सर मैंने लगाया था, लेकिन उठाए विजय यादव वो लगाए थे। अच्छा, क्या हुआ? बेस्ट बताया। इब्राहिम जी, मुझे सच बोलने की बीमारी है, और मीरा भाईंदर शहर जानता है, और सभी पत्रकार जो जानते हैं, गोर गरीबों के विरोध में आज तक मीरा भाईंदर के इतिहास में आज तक जिसने भी कोई संघर्ष नहीं किया है, भले आप ये शहर के लिए नए हो, आप पत्रकार भी मेरे ख्याल से अभी युवा हो, इसके लिए आपको मेरे बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए आपने कुछ बात बोल दी कि बोला कि यहाँ पे आप थे, यहाँ पे नगर सेवक थे, आपका फ़ोन बिजी आ रहा था। भला ऐसा नहीं है, दोनों फ़ोन मेरा अगर बिजी आएगा तो उसमें मिस कॉल आएगा। अब मिस कॉल भी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। हो सकता है वहाँ के लोगों ने, हमारे इधर के सम्मानित नगर सेवक है, उनको फ़ोन किया होगा। अभी वो कहाँ कोई बैठक में होंगे, क्या होंगे, वो उन्हीं से पता चला। उनको आपको पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे ये कार्रवाई हुई, वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, वो मुझे पता नहीं, उसके बारे में जानकारी। कार्रवाई हुई है, लेकिन ये भी बात सच है, यहाँ पे अभी जो भी नया बांधकाम है, जो बांधकाम रुकना चाहिए, अनलीगल कंस्ट्रक्शन रुकना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट मत है। अभी जो बस गए वो बस गए, गरीबों के नाम पे यहाँ पे जो अनलीगल व्यवसाय हो रहे, फैल रहे, फूल रहे, वो बढ़ रहे, उसके लिए भी कहीं ना कहीं तो रोक लगना चाहिए। जब टूटता है तो सभी चिल्लाना चालू करते हैं, लेकिन जो भी ये टूट क्यों रहा है, यहाँ के पत्रकार जो छोटे मोटे पत्रकार जो है ना, पत्रकार जो बोलते हैं, इसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा, ये छोटे मोटे पत्रकार हैं ना, जिसको साइकिल नहीं चलाने आते, नाक पूछने नहीं आता, वो भी पत्रकार का कार्ड लेके घूम रहा है। उसका धंधा क्या है? पत्रकारिता का व्याख्या क्या है? ये देश का लोकशाही का चौथा अंग यानी पत्रकार है। कितने पत्रकार ये है कि जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो रोज़ उठते, सुबह में उठते, शाम तक ढूंढते, 1000 काम मिलेगा क्या? ये अनलीगल। चलिए, ये चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इन्होंने कहा है कि पत्रकार जो है, ये कहीं ना कहीं देखिए, मैं भी एक संविधान का चौथा स्तंभ हूँ,
और आर्टिकल 19A ये सबको पावर देता है, ना कि पर्सनल इनको पावर देता है। आर्टिकल 19A जितनी हम पत्रकारों को पावर देता है उतनी इनको भी पावर है बोलने की, उतनी है एक रिक्शा ड्राइवर को भी पावर है आर्टिकल 19A। और आर्टिकल 19B जो है एक संघ यूनियन बनाने की पावर है। आर्टिकल 19C इस तरह से बहुत सारे लंबे हैं, इस पर मैं वैसे बात नहीं करूँगा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि जैसे अभी वहाँ पर जो ये काम हुआ है, तो इस चीज़ पर क्या आप इस चीज़ की निंदा करते हैं कि या इस चीज़ पर आपका क्या राय है? सबसे पहले मैं इसकी जानकारी लूँगा वो कार्रवाई क्यों हो गई, आज हमारे परिसर में ये कार्रवाई हो क्यों रही है, इसके लिए भी कारण है। हमारे यहाँ के लोग 1000-2000 रुपये नहीं मिलने के बाद प्रशासन से कंप्लेंट करते और प्रशासन आप पे उस पर कार्रवाई कर रही है। हाँ, प्रशासन से मेरी ये मांग है, जो जूने लोग हैं, जो रहवासी है, गोरगरीब है, बसे हुए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। अगर किया होगा तो उसकी मैं चौकसी करूँगा। मुझे सच में पता नहीं है कि कौन से लोग घर टूटे हैं, नया बांधकाम टूटा या जूना बांधकाम टूटा है। अगर नए नए झोपड़े रोज़ मार के अगर वहाँ पे कोई अनलीगल को बढ़ावा देता होगा तो उसके साथ में मैं सहमत नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं पत्रकार, चलिए ठीक है, सर से वसूली कर ले रहे हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो हिसाब है। पर क्या सर मैं ये आपसे पूछ सकता हूँ, जान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो बसा जा रहा है ये नगर पालिका के अधिकारियों के जानते में, और एक जानकारी मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे लोगों को टैक्स पावती भी मिल जा रही है, जबकि टैक्स पावती छोटी मोटी चीज़ नहीं है। क्या सिर्फ वसूली के लिए टैक्स पावती बनाई जा रही है क्या सर? मैंने आपको एक लाइन में कहा, अभी चाहे अनलीगल हो लीगल हो, उनको पानी देना है, लाइट देना है और कर ये शहर का आवक रहेगा। जो रास्ते से वो झोपड़पट्टी एक शहर नहीं है। मेरा भाईंदर शहर में जो रास्ता हम वापर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे आरोग्य सेवा है, बाकी सेवाएं देने के लिए महापालिका के पास निधि आना चाहिए। इसके लिए कर लगाया मतलब वाला लीगल होगा ऐसा नहीं है। और रहा सवाल आपने जो बांधकाम का किया, नया बांधकाम हम उसके वाला पक्ष में नहीं है। जो जूने लोग हैं, जूने लोग अगर बसते तो हमने उनका विरोध नहीं किया। नहीं सर, जवाब नहीं मिला। मैंने ये कहा कि उन अधिकारियों पे जो इस चीज़ का, जब चीज़ वो गैरकानूनी है, वो MRDP के इसमें जो गलत आती है, तो क्या उस चीज़ पे कार्रवाई उन अधिकारियों पे भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अधिकारी अगर मैं उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, दारू का अड्डा खुलेगा तो बेवड़े आएंगे ना। जब अनलीगल काम ही नहीं होगा तो क्यों आएगा, क्यों मांगेगा? हमारे यहाँ के लोग, वहाँ के जितने जूने लोग हैं, वो लोगों ने अपना एक निवेदन तैयार करे, हम लोग इतना साल जूने हैं और जूने और नए जो बांधकाम कर रहे हैं उनके वजह से हमें तकलीफ हो रही है। बोला कि नया बांधकाम को रोका जाए और सिर्फ नया ही बांधकाम तोड़ा जाए, हमें उससे तकलीफ नहीं दिया जाए। उन्होंने निवेदन करे, प्रशासन उस पर निश्चित कार्रवाई करी, हम भी उनका मदद करेगा। लेकिन कैसा है, मतलब वहाँ के जो खुद भी लोग बैठे वहाँ पे, वो खुद ही अनलीगल कंस्ट्रक्शन करवाते। वो वहाँ पे कुछ लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, ये जो झोपड़े वाले आए 10-10 हज़ार रुपये दलाली के लिए, वो लोगों ने अपने को लाके लूटा। गैरों में कहाँ दम था, वो है हिस्ट्री। जनता अपने यहाँ की स्लम की हिस्ट्री आपको पूरी पता नहीं है। मैं यहाँ पे बचपन से छोटा से बड़ा झोपड़पट्टी में हुआ हूँ। वहाँ पे जो लोग आए, लाने वाले भी वही, टैक्स में दलाली लेने वाले भी वही। टैक्स में किसी ने 5000 लिया, किसी ने 7000 लिया। लेकिन यहाँ के वहाँ के सोसाइटी में जो अध्यक्ष, वहाँ पे कुकुरमुती नेता बोलता हूँ, जिनको यहाँ पे पैदा हो गए, वो नेता लोग वहाँ के लोगों को टैक्स के लिए, पानी के लिए, वो लोग वहाँ पे पैसे की वसूली करके, दलाली करके ये सब उद्योग कर रहे हैं। और इसलिए मेरा तो स्पष्ट कहना यह है, नया बांधकाम अगर उधर बंद होगा तो कोई शहर में, कोई परिसर में कार्रवाई नहीं होगी। नया जब तक बांधकाम चालू रहेगा तब तक नयों के साथ में, गेहूं के साथ में कीड़े भी रगड़ते, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और ये जितने भी लोग कंप्लेंटर है, ये कंप्लेंटरों का रेशन पानी बंद हो जाएगा ना, तो यहाँ पे तकलीफ नाम की चीज़ ही खत्म होगी। दारू का धंधा जब तक चलता रहेगा, बेवड़े आते रहेंगे, अनलीगल बांधकाम होते रहेगा, तब तक कंप्लेंट होती रहेगी। अनलीगल बांधकाम बंद करने की जवाबदारी हमारी नहीं, जनता की भी है। वो मेरा भाई है, वो मेरा मौसी का लड़का है, वो मेरा गाँव वाला है, उसका तो मैं तो बोला फंसा और दूसरे को लाके 10,000। चलिए ठीक है, इन्होंने ये चीज़ को कहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने दबे लफ्ज़ों में, खुले तौर पे तो उन्होंने जो पदधारी के खिलाफ में नहीं कहा है वैसे, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ का मैसेज दिया है कि जनता को विरोध करना चाहिए इस चीज़ का, कि वहाँ पे जो लोग हैं, नए घर अब ना बने, नए लोग खरीदने नहीं आए। कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज़ को कहा है। अधिकारियों पे इनका निशाना जो सीधा नज़र नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने मेरे सवाल के जितने भी जवाब हैं बड़ी नम्रता से दिए हैं। मेरे कुछ कड़वे सवाल भी थे पर इन्होंने सब सवालों के जवाब दिए हैं। इसी के साथ में मैं इब्राहिम महेंद्र कुमार गुप्ता के साथ में, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।